हेलो बच्चों, वेलकम टू अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 की नर्सिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, आज है 12th में और है आज इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो नर्सेस डे क्यों मनाया जाता है बच्चों? नर्सेस डे मनाया जाता है सारी नर्सेस को ट्रिब्यूट करने के लिए, उनके योगदान को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, उनको सम्मान देने के लिए नर्सिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ में बच्चों आज है क्या? आज है हैप्पी मदर्स डे भी। ठीक है, तो आप सभी लोगों की मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। और उनका सपना पूरा करिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी आपका ड्रीम करियर है उसको परस्यू करिए। और अड्डा 24/7 के साथ आप मिलकर यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं पैरामेडिकल टेस्ट की, नर्सिंग टेस्ट की, डिफरेंट टाइप के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए हम यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो जैसा कि हम सबको पता है आज है नर्सिंग डे। तो नर्सिंग डे क्यों मनाया जाता है बच्चों? पहली बात तो हमने डिस्कस कर लिया कि नर्सिंग डे क्यों मनाया जाता है। और एक और बात है कि आज है 12th में और है बर्थडे किसका? फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल नाम की एक नर्स थी जिनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। और ये मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर मानी जाती है। इन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की नींव रखी थी। तो खैर ये सब आगे की बातें हैं। हम जरा बात कर लेते हैं आपकी करियर से रिलेटेड, जो कि नर्सिंग में आप बनाना चाहते हैं, है ना जी। तो अभी ना आपको नर्सिंग से रिलेटेड क्लासेस आपको मिल रही हैं, बायोलॉजी की क्लासेस मिल रही हैं अड्डा 24/7 के चैनल पर। और साथ में आपको अभी यहाँ पे लाइव क्लासेस साथ में मिलने वाली हैं, बायो केमिस्ट्री की भी और साथ में फिजिक्स की भी। तो केमिस्ट्री की जो क्लास होगी बच्चों वो शाम को होगी 5 से 6 बजे। ठीक है, भूलना मत बच्चों, 5 से 6 बजे होगी क्लास आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस। 5 से 6 होगी आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस। और सुबह 9 से 10, है ना जी, 9 to 10 AM, माफ कीजिएगा 10 to 11, 10 to 11 यानी 10 से 11 बजे सुबह के टाइम पे आपको मिलने वाली है क्लास फिजिक्स की। और 5 से 6 बजे शाम को मिलने वाली है आपको केमिस्ट्री की क्लासेस। ठीक है, तो भूलना मत बच्चों, जुड़ना ना भूले हमारे साथ आप जरूर जुड़े, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लास मैं लूंगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास में बस क्लासेस लेनी है बच्चों। क्लास लोगे ना, आपका तो हर एग्जाम में आपका सिलेक्शन होना पक्का है। चाहे वो आपका कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे वो BHU का एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे वो UP नेट का हो, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो। ठीक है बच्चों, तो जरा मैं बात कर लूं यहाँ पे क्यों आप परस्यू करना चाहते हैं, करियर की जरा बात कर लेते हैं ना। अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, कोई एग्जाम देना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छा सा करियर बनाना चाहते हो। तो जरा हम नर्सिंग की करियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबको पता है, नॉर्मल सी चीजें पता है कि नर्सेस जो है वो हॉस्पिटल में काम कर सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बता दूं बच्चे, सिर्फ नर्सेस ना हॉस्पिटल में काम नहीं करती हैं, वो रिसर्च सेंटर में भी काम करती है, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट भी काम करती है। क्लिनिकल रिसर्च हो गया, वो आपका क्लिनिकल रिसर्च आई होप सबने सुना होगा, काफ़ी कोविड टाइम पे बड़ा उसका नाम हुआ था, है ना, कि मेडिसिन को मार्केट में लाने से पहले क्या किया जाता है, उनके ऊपर क्लिनिकल रिसर्च की जाती है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग पे स्टडी की जाती है। वहाँ पे नर्सेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और साथ में बच्चा आप जा सकते हो कहाँ पे, फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल कोडिंग, और साथ में कहाँ पे मेडिकल राइटिंग। बहुत सारे आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। ड्रीम करियर आप परस्यू कर सकते हो, अब्रॉड भी जा सकते हो। आपको पता ही होगा कि अगर आप जो नर्सेस हैं उनका सबसे ज़्यादा डिमांड है अब्रॉड वगैरह में, जो बाहर के देश हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिमांड में होती है वो नर्सेस होती हैं। ठीक है जी, क्योंकि नर्सेस क्या करती हैं भाई, नर्सेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, सेवा करती हैं, वो सबकी हेल्प करती हैं, है ना। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं जरा गवर्नमेंट और सेक्टर में किस तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं ना, जैसे कि RRB हो गया जो रेलवे डिपार्टमेंट करवाता है, एम्स हो गया, है ना जी, तो बहुत सारे कैंसर इंस्टीट्यूट हो गए,
तो यहाँ पर आप नर्स बनकर अपना ड्रीम करियर और अच्छी सैलरी के साथ अपना क्या करियर परस्यू कर सकते हो। और फिर स्टेट गवर्नमेंट में भी है ना, हर स्टेट भी अपने यहाँ पर क्या गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाती है नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती के लिए, तो आप वो भी बन सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में तो आपके लिए है ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया, सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं, रिसर्च सेंटर्स में भी आप जा सकते हो, रिसर्च में भी काम कर सकते हो, बतौर साइंटिस्ट काम कर सकते हो, है ना। तो बहुत ही अच्छा करियर है, बहुत ही नाइस फील्ड है ये बच्चों। तो अभी देख लेते हैं जरा सा क्या क्या कोर्सेज हैं नर्सिंग में, क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हो आप। पहला तो है ऑक्सिलरी मिडवाइफ, है ना, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, एएनएम बोलते हैं आप। एएनएम जो होता है वो कितने साल का होता है, 2 साल का होता है ना। और नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड इसको कंडक्ट करवाता है। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है, जिसको आपने नाम सुना होगा जेएनएम का। बीएससी नर्सिंग, है ना जी। पोस्ट बेसिक बीएससी होती है, पोस्ट बेसिक बीएससी होती है 2 साल की। और बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है 4 साल का, ठीक है। और ये जो पोस्ट बीएससी है ये कौन करते हैं, जेएनएम वाले करते हैं, 2 साल का होता है। जिन लोगों ने क्या किया 3 साल वाला कोर्स किया होता है वो पोस्ट बीएससी करते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने बता दिया, क्या आपको पूरे कोर्सेज बता दिए हैं जो कि आप 12th के बाद कर सकते हो। बाकी भी कोर्सेज होते हैं, जैसे एमएससी हो गया, पीएचडी हो गया, बीएससी नर्सिंग बाद एमएससी नर्सिंग होती है, और फिर पीएचडी भी आप कर सकते हो, लेकिन वो कब करोगे, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल अगर आपने 12th किया हुआ है तो आपके लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज है। बीएससी पोस्ट बेसिक को छोड़कर आप क्या क्या कर सकते हो, अगर आप नर्सिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आप एएनएम कर सकते हो, जेएनएम कर सकते हो, और बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी बात किया, क्या हमने बात किया बच्चों कि क्या क्या चीजें कर सकते हो आप, ठीक है, कौन कौन से कोर्स आप परस्यू कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए, है ना। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्या आपका 12th क्लास होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो है वो कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। बायोलॉजी सब्जेक्ट जो होता है वो कंपलसरी होता है अगर आप नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो। लेकिन अगर आप में पास अभी तो ऐसा है कि अगर आपने नर्सिंग करना है और आपके पास साइंस स्ट्रीम नहीं, तो आपके पास ऑप्शन है एएनएम का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। एएनएम या जेएनएम का ऑप्शन है आपके पास अगर आप साइंस फील्ड से नहीं। अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो साइंस फील्ड से नहीं होंगे बट उनको अपना करियर बनाना होगा मेडिकल फील्ड में, तो उनको ये सजेस्ट करिए कि आप जेएनएम या एएनएम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये करने से पहले क्या आपको कुछ एंट्रेंस टेस्ट निकालने होंगे। जी हाँ, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी होगी, तभी आपको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो बिना एंट्रेंस टेस्ट के आप एडमिशन मत लीजिएगा। मेरा सुझाव यही है कि बिना एंट्रेंस टेस्ट के आप एडमिशन ना ले, किसी भी कॉलेज में ना ले, क्योंकि जब आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। आपकी फीस वगैरह में थोड़ा बहुत छूट मिलती है, ठीक है। आपका तो प्रायोरिटी है ही कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, लेकिन समटाइम अगर वैसे तो हमारे साथ जो प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके साथ तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले ना बच्चों एंट्रेंस टेस्ट दो, वो कंपलसरी है आपके लिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर है कि देख लेते जरा कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, है ना, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम आपको दिख रहा है यूपीसी नेट का, है ना, यूपीसी नेट का भी हम लोग प्रिपरेशन करवा ही रहे हो। बाकी अगर आप हमारे साथ बाकी के एग्जाम भी क्वालिफाई करना चाहते हो, पैरामेडिकल वगैरह के भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन मिलने वाली है अड्डा 24/7 पर, ठीक है। यूपीसी नेट की बात करें तो यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडीज ये है सारी, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडीज मतलब कि कौन एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो यूपी नेट क्या होता है, यूपी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है जिसका नाम है यूपीसी नेट, है ना। और इसकी बात की जाए यूपीसी नेट की तो बच्चों इसका फॉर्म जो है ना लास्ट डेट अप्लाई करने का है 29 मई 2024 को है, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई कर दो, अभी आपके पास टाइम है ना। फीस थोड़ा हो सकता है आपको ज़्यादा लगे बट
आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा है ना। अगर आप अप्लाई करके एंट्रेंस टेस्ट बाकायदे दे के जाते हो कॉलेज में, तो मैंने पहले बताया बहुत अच्छा होगा। तो फीस इसकी है 2000 है ST SC OBC वालों के लिए, और 3000 यानी कि 3000 रुपये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये टेस्ट के थ्रू आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे कि SG PGIMS KGMU है ना, RML राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और UP UMS सैफई LLRM मीरठ। तो यहाँ गोरखपुर में भी 1-2 कॉलेज हैं। यहाँ पे आपको इस एग्जाम के थ्रू क्या एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। और भी एग्जाम है सेंट्रल लेवल पे, जैसे कि एम्स नर्सिंग एग्जाम होता है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स न्यू दिल्ली, बहुत लोगों का सपना होता है ना कि वो एम्स में जाए, एम्स में अपना करियर बनाए, वहाँ से पढ़ाई करे। तो ये सारे टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। BHU नर्सिंग हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत ही जानी मानी बॉडी है, ये बहुत ही जाना माना कॉलेज है आपका BHU नर्सिंग। इंडियन आर्मी नर्सिंग, अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो, तो ये सारे एंट्रेंस टेस्ट की लिस्ट दिए हुए हैं। तो ये कुछ और भी होते हैं, और भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट के नाम बताए हुए हैं, है ना, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप किसी स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट पे वीडियो चाहते हो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों, ठीक है। ये देखिए कुछ कॉलेजेस दिए हुए हैं, जैसे मैंने बताया किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारे कॉलेजेस हैं। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं और वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो अब जरा बात कर लेते हैं क्लासेस की। तो क्लासेस की मैं एक बार फिर से बता दूं, कल से आपकी क्लासेस लाइव होने वाली है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, है ना। तो जो मेन क्लासेस है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, UPC नेट की बात करें ना, तो यहाँ से आपको 20% का पोर्शन मिलने वाला है। जरा मैं आपको बता दूं, जैसे कि जरा UPC नेट की बात कर लेते हैं। UPC नेट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो UPC नेट में ना बच्चों क्वेश्चन होगा लगभग 200 मार्क्स का, ठीक है। ये आप 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 20% आपके क्या होंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, 20% आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, एंड 20% आपको मिलने वाले क्वेश्चन कहाँ से, फिजिक्स से। ट्वेंटी 20% हो जाएगा आपका इंग्लिश, और 20% होगा बच्चों किससे, नर्सिंग एप्टीट्यूड से। और एग्जाम कब होगा आपका ये कंडक्ट, ठीक है। 14 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। 5 जून को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको, ठीक है। और एडमिशन किस बेस पर होगा बच्चों, एडमिशन जो होगा वो आपका होगा मेरिट बेस पे होगा, ठीक है। मेरिट कैसे बनेगा, सबसे पहले आपके किसके मार्क्स देखे जाएंगे, हाईएस्ट मार्क्स किसमें होने चाहिए आपके, बायोलॉजी में। फिर उसके बाद देखा जाएगा किसका, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, फिर फिजिक्स में, फिर आपके जो 12th के मार्क्स होंगे, ठीक है।
12th के परसेंटेज काउंट किए जाएंगे, उसके बाद आपकी एज देखी जाएगी। जो ओल्डर एज होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरिट बनेगा, तब आपको डिफरेंट कॉलेजेस मिलेंगे, है ना, डिफरेंट कॉलेजेस अलॉट होंगे, काउंसलिंग के थ्रू होगा। तो इन सब ये सारी प्रक्रिया जो होगी वो तो बाद में होगी एडमिशन वगैरह की। अभी आपको क्या करना है, प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, फोकस करना है किस पे, प्रिपरेशन पे। तो यहाँ पे जो कोर सब्जेक्ट है ना आपके एग्जाम के, कोर सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी की प्रिपरेशन आपको अड्डा 24/7 पर मिल जाएगी। सर करवा रहे हैं ऑलरेडी बायोलॉजी की प्रिपरेशन। कल से आपको मिलेगी कल से आपको क्लासेस मिलने वाली किसकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो बच्चों जुड़ना ना भूले, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ हमें करना है, सब हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपको बच्चों मेहनत करनी है, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। एंट्रेंस टेस्ट निकाल दो, सिर्फ नर्सिंग के लिए जरूरी नहीं है, बाकी भी जो पैरामेडिकल कोर्सेस है ना, बी फार्मा हो गया आपका, और क्या बोलते हैं उसको, DMLT, BMLT, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें एडमिशन ले सकते हो आप, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो। ठीक है, बाकी के भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ से प्रिपरेशन करिए। और कोई सजेशन हो बच्चों या फिर कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके लिए जरूर वीडियो लाएंगे। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, एंड वंस अगेन हैप्पी इंटरनेशनल नर्सिंग डे सभी नर्सेस को, है ना, नर्सिंग एस्पिरेंट्स को, और आप सभी लोग को जो नर्स बनने का सपना देख रहे हो, और साथ में हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन आप सभी लोगों की प्यारी प्यारी मम्मी लोगों को। ठीक है बच्चों, ओके बाय, तो मिलते हैं कल से, थैंक यू।